नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध है कि बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं आज आपको विशेष कुछ खास दिखाने वाला हूं। जैसे कि मैं अभी बिहार में हूं और औरंगाबाद जिला यानी कि देव क्षेत्र में। मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया हूं, इसके पीछे एक खास वजह है क्योंकि अभी तुरंत यहाँ पर वोटिंग हुआ है और लोगों से मिलने आया हूँ और उनका राय जानने आया हूँ कि क्या उनके मन में चल रहा है, कौन सा पार्टी फुल बहुमत में आ रही है और कौन सा नहीं आ रही है। अगर उसके बाद भी उनके मन में क्या सवाल है कि उनके मुद्दे क्या हैं और पिछले सरकार के प्रति उनकी कोई नाराजगी है या अगले सरकार के प्रति उनकी क्या उम्मीद है, भरोसा है, इन तमाम बातों पे मैं बात करूंगा इन सभी लोगों से। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आइए बात करते हैं, का नाम क्या है पहले हमारे दर्शक को बताइए। सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार। अच्छा, धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश पासवान, ग्राम धमोल। हाँ, अभी जो करंट आपके यहाँ से जो इलेक्शन हुआ, जी जी, तो इस वोटिंग में आपको क्या लगता है कि कौन से पार्टी का फुल बहुमत से सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में क्या कहना चाहिएगा? इसके बारे में तो वहाँ जानकारी हमको देता तो आपको ये कुछ तो मैंने आप वोट दिए ना इस बार? वोट तो दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप जिसको वोट दिए हैं तो वो पार्टी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, या आपका वोट बेकार जा रहा है या अच्छा हो रहा है? ये तो बोलिएगा ना। आप वोट तो दिए हैं सर, जीतने के लिए यही वोट जीतने के लिए दिए है ना। तो आप एक मिनट, आप ये तो सोचे होंगे कि उनको वोट दिए हैं तो वो सत्ता में आएंगे। वोट दिए तो सत्ता में तो आएंगे ही। तो नाम बताना आप उचित नहीं समझेंगे क्या? नहीं, नाम नहीं बताएंगे क्या? नाम नहीं। अच्छा ठीक है, नाम नहीं बताइए, सेपरेट है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन एक चीज और बताइए कि अभी अगर मान लेते हैं कि कोई जो इस बार फुल बहुमत से आ रहे हैं, तो उनसे आप अपने लिए क्या माने सवाल रखना चाहिए? कोई बात या कोई मुद्दा ऐसा है जो आपको तकलीफ दे रहा है, जिससे आप परेशान हैं, आपको होना चाहिए, आप अपील करना चाहेंगे मेरे उनको? बोलिए। हम तो वोट इसलिए दिए हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए। अच्छा। और जिस प्रकार से जिनको वोट दिए हैं वो अपना बाल बच्चा परिवार समाज के साथ में जी रहे हैं, उस प्रकार से हमारा भी है कि हम लोग भी बाल बच्चा परिवार के साथ में जिए। कहने की वोट दे दिए और एक मैदान में सो जाए, ऐसा भी इसलिए भी वोट नहीं दिए हैं। तो आपका कहने का मतलब कि इससे पहले जिनका सरकार था उनके सरकार में रोजगार का पूरा व्यवस्था नहीं था क्या? तो व्यवस्था रहता तो सर हम लोग नज़र उठा के देखा जाए कि यहाँ पर आईए बीए पढ़ लिख करके और कोई रोड पर मारा चल रहा है, यदि रहता तो हम लोग को जॉब में लग जाते। कहीं भी जाइए तो बिहार का किसी भी कोना में आदमी मिलेगा, और स्टेट का क्यों नहीं मिलता है? हमारा सरकार गलत है तब तो, हम लोग बाल बच्चा परिवार 5 रात पार के होकर जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ भी जाते हैं तो 2 बात सुनते हैं, ये बिहारी वो बिहारी, तो वो सुन करके जीवन गुजारते हैं। तो सरकार हमारा यदि टैलेंटेड रहता तो वहाँ के सरकार जैसा हम लोग को भी रोजगार यहाँ दे के रखता है। ये तकलीफ मैं आपका समझ रहा हूँ दोस्तों। ऐसा है ना कि ये जो मुद्दा वाकई में थोड़ा सा है, मुझे भी बार बार सुनने को मिलता है कि बिहार के हर लोग हर जगह है। चलिए ठीक है, तो आने वाले सरकार को आप ये क्या बोलना चाहिए रोजगार के बारे में? आने वाला सरकार के हम यही कहेंगे कि ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, यही शॉर्ट में कहेंगे, जिस प्रकार से आप अपना बाल बच्चा परिवार समाज के साथ में जीना चाहते हैं, उस प्रकार से हमको भी बाल बच्चा परिवार समाज के साथ में जीना चाहते हैं, मैं भी। और हाँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अनपढ़ हैं तो हमको मैनेजर का कुर्सी चाहिए, नहीं, जो जैसा है वैसा लायक नौकरी दीजिए, मगर रोजगार मिलना चाहिए हमको। ये चिराग पासवान जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा संसद जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चिराग पासवान जी तो पूरा जोर लगाए थे कि हम बिहार में भी बहुत अच्छा खासा व्यवस्था जॉब का करेंगे, अगर वो आते। अच्छा, अभी बने कुछ नहीं है, तो आपका कहने का मतलब अगर वो सत्ता में आते हैं तो रोजगार व्यवस्था बढ़ाएंगे? एकदम करेंगे, पूरा बढ़ाएंगे, एकदम पूरा बढ़ाएंगे। अच्छा। और हम लोग अभी जो अभी व्यवस्था है उससे हम लोग खुश हैं। हाँ, उतना कोई देने वाला 25-30 साल पहले कोई देने वाला नहीं था। अभी के डेट में देखिए 2 साल से धान नहीं हो रहा है, घर मिल रहा है सरकार की ओर से, राशन मिल रहा है, आंख के ऑपरेशन कर रहा है सरकार। लोग कहता है कि 25 लाख कहले हल्ती देवे ला रहे, हमारे घर में 2 परिवार ही 10 लाख रुपया दिया, 2 के बनाए हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसका आयुष्मान सुविधा से उसका पूरा इस्तेमाल आप किए? हम किए हैं, कर रहे हैं। अगर अभी कोई बीमार पड़ जाए तो हमारा पैसा की जरूरी ना है, कार्ड है, तो ये हम लोग ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आम जनता के लिए बहुत अच्छा, बहुत गरीब के लिए बहुत है, गरीब के लिए बहुत बड़ा वरदान न है। अभी 1 रुपया नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा तो सीधे चल जाएंगे तो हमको इलाज हो जाएगा ना।
5 लाख रुपया तक तो मरना। अच्छा, और सरकार से आप क्या उम्मीद करना चाहिए? हम सरकार से यह उम्मीद करना चाहते हैं कि कोई भी सांसद हो, अच्छा, सबके तो नौकरी नहीं देगा वो, चलिए ठीक है। एकदम नहीं देगा, मगर हर एक जिला में कम से कम जो सांसद है वो 4 गो फैक्ट्री अगर लगा देगा, हमको न नौकरी मिलेगा, हम असमर्थ, मगर वो अगल बगल हो तो जी खाएगा, बेरोजगारी तो दूर ऐसे होगा। सरकार चाहेगा कि पूरा सबके हम नौकरी दे तो न होगा, ये मुश्किल है। पढ़ाई कर रहा वो नौकरी ले रहा है। थोड़ा सा मान लिया जाए सर, तो थोड़ा सा मान लिया जाए कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो कम पढ़े लिखे के भी उसका भी नौकरी है ना, वो भी जीने का अधिकार तो है, बाल बच्चा परिवार है, तो कैसे चलेगा? कम पढ़ा लिखा है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है अच्छा पोस्ट पे डाले, जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम पोस्ट पे डाले, मगर जॉब तो होना चाहिए, रोजगार तो मिलना चाहिए। ठीक है, वो तो अभी के डेट में सरकारी नौकरी सब नहीं, ये तो एक मुद्दा है। ऐसे मान लें कि थोड़ा सा जॉब के प्रति तो थोड़ा सा है। जो पढ़ेगा आपका नाम क्या हुआ? का चरण को नमस्ते। मेरा नाम शिव शंकर गहलोत है। अच्छा, अभी जो ये लोग जो बता रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है इससे जो लोगों का भलाई हुआ, सुविधा हुआ, ये वाकई में इससे आप संतुष्ट हैं? ना, इससे तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ, इससे तो है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार है। हाँ, थोड़ा सुधार तो जरूर है, लेकिन इसमें ये भी बात है कि कम से कम शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर ध्यान, शिक्षा पर क्या है कि बहुत से बच्चों का जीएसटी किताबों पर कॉपियों पर लग गया है, ये पढ़ने में बहुत दिक्कत है। गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता है, इतना जीएसटी किताब नहीं, हर एक कॉपी कटिंग फ्री नहीं मिलता है। आपका मैंने कहने का क्या मतलब है कि सरकार के तरफ से जो भी तमाम व्यवस्था, किताब कॉपी सब फ्री है? हाँ, सब फ्री मिला है। अच्छा, सब किताब भी फ्री मिला है, कलम कॉपी बैग और जो वाटर का बोतल होता है आपका वो। कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, बढ़िया, एकदम बेहतर है। तो चेंज होगा। तो आपका कोई और मुद्दे तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है? बढ़िया जी, पहले के डेट से अभी ठीक है शिक्षा, पहले के डेट से बढ़िया है। अभी के डेट में जो कोई भी शिक्षा मंत्री आवे वो एक मिनट रुकिए, इनके मन में कुछ है, कुछ अटका हुआ है, कुछ नहीं, इनसे पूछेगा 10 साल पहले बिल्डिंग था, पहले स्कूल का पहले हुआ था, पढ़ता था, पहले आप लेकिन आज की डेट में देखिए कितना बड़ा देखिए, आक्रामक मत होइए, बैठिए, पहले बात को आराम से करें। आपका कहने का, आपके मन में कुछ है, कुछ है, आप थोड़ा इधर कैमरा लेकर आइए। आप मैं उस तो चीज कह रहा को हूँ, इस बात कर रहा हूँ, इन लोग का कहना कि नहीं, बैग मिला, किताब मिला, पेंसिल मिला, खाना भी तो मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है, भरपेट मिल रहा है खाना, जो मिल रहा खाना मिल रहा उस पर नहीं, लेकिन सवाल है किताब कॉपी बैग मिला, कितने दिन चले? 365 दिन का एक साल होता है, तो एक साल के लिए कॉपी मिल गया, एक साल के लिए कट पेंसिल मिल गया, ठीक है। वो तो अब तो हमको एक बार दे दिया, कितना पड़ेगा? एक मिनट, आपका कहने का मतलब किताबों पर, पढ़ाई पर, किताब पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये बात ये मुद्दा इनका सही है। देखिए दोस्तों, इनका मुद्दा ये है, आप बात को समझिए कि जो किताब है या जो एजुकेशन से संबंधित जितना भी सामान है उस पर जीएसटी बिल ना लगे। अच्छा ठीक है, और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, ये मुद्दा आपका सही है। अच्छा, एक चीज और कुछ उम्मीद है आपको, मैंने क्या चाहिए और कोई व्यवस्था सरकार से? कुछ व्यवस्था उससे सही, पहले आप गली में हम लोग को देखिए कि जहाँ हम लोग खाना खाते हैं वहीं मेरा नली बढ़ रहा है माथा पर, इस चीज को आप कैमरा घुमा करके देखा जाए। यहाँ का तो उसके लिए तो वो तो मैंने, अभी तो लोकसभा चुनाव हो रहा, तो आप नली की बात करो तो मुखिया जी का मैटर है। हम लोग ऐसा काम तो सर मुखिया जी करते हैं। मुखिया जी आते नहीं है क्या? मुखिया जी कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। मुखिया जी जब आते तो हमारे गली ऐसा रहता, आप एक बार गली में घूम के देखा जाए। मुखिया जी का नाम क्या है आपका? मुखिया जी का नाम तो पता नहीं। अच्छा छोड़िए, मुखिया जी का देखिए तो मुखिया जी का नाम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या, अच्छा जो भी हो उनका बात छोड़िए। मुखिया जी, थोड़ा आपसे अनुरोध है कि कृपया आए, थोड़ा इनके व्यवस्था को देखें और सुधारने का भरपूर प्रयास करें। अच्छा थोड़ा गली में चल के देखा जाए। आपको कोई कुछ कहना है क्या? हमरा को हमने के तो रोजगार चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमें को रोजगार चाहिए कि हमें बढ़िया से बाल बच्चा। रोजगार मैंने किसको चाहिए? आपको चाहिए कि आपके बच्चे को चाहिए? हमें बच्चे को चाहिए। बच्चे को चाहिए। हाँ। यही मुद्दा आपका ना? हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं रहा आपको? कोई दिक्कत नहीं। सारा व्यवस्था मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है। और अभी तो पानी भरपूर मिल ही रहा है आपको? हाँ पानी तो मिल रहा है, घर घर में नल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, और वृद्धा पेंशन भी मिल ही रहा है आपको, यानी कि जो इस व्यवस्था से पूरी तरह से प्रसन्न है। हाँ। अच्छा चलिए, आपका कोई सवाल है क्या?
कुछ है मुद्दा? क्या क्या हमको कहना है हाँ बोलिए। कि हम जिला औरंगाबाद से बोल रहे हैं हाँ बोलिए। कि हमारे जो सांसद साहब सुशील जी जो हैं हाँ, कि हमारे आज 20 साल से कर रहे हैं, हाँ। 20 साल से जीतते आ रहे हैं, हाँ। मगर हमारे गांव के लिए कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं। अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, अच्छा। मगर प्रधानमंत्री जी से भी एक सवाल भी नहीं किया कि हमारे राज्य में या हमारे जिला में कि एगो कोई फैक्ट्री लग जाए। आए थे, उनको कहना था भाई हमारे जिला में जो आए हैं तो कम से कम आते हैं, कम से कम फैक्ट्री लगा दीजिए। हमारे दक्षिण एरिया जो है से बिल्कुल गरीबी एरिया से मर रहा है और तड़प रहा है। जो फैक्ट्री तो कम से कम मांगे, फैक्ट्री लगवा दें। तो ऐसा सांसद क्या किया जाएगा? इसलिए ऐसा तो बहुत लोगों को दिया है और कभी ऐसा होना चाहिए। सांसद जी आपसे अपील है कि कृपया इस एरिया में थोड़ा प्लांट वगैरह लगाने का भरपूर प्रयास करें। और दोस्तों कि अभी तुरंत ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ है और इस मुद्दे पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार सरकार किनका बन रहा है और कौन फुल बहुमत से आ रही है। तो आप एक चीज बताने का कष्ट करेंगे कि अभी जो इलेक्शन हुआ तो इसमें किनका सरकार बनने वाला है? यहाँ सरकार तो फुल बहुमत से बीजेपी का बनने वाला है। बीजेपी का बनने वाला है। बीजेपी तो आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब क्यों लगता है कि बीजेपी का बनने वाला है? और भी तो बहुत सारे पार्टी है, और सारे पार्टी गठबंधन हैं है, हाँ। लेकिन उन लोग रीजन में कुछ हुआ नहीं। अच्छा। हमारे मोदी जी के आने से बहुत कुछ हुआ है, विकास हुआ। बड़ा से लेकर छोटा तक काम बहुत जबरदस्त हुआ है। सरकार के प्रति कुछ आपका ये है क्या, कोई मुद्दा या कोई निवेदन या कोई सुविधा आपको चाहिए? हमारा जितना मुद्दा है धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सब पूरा कर रहे हैं। धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब हाँ, पूरा सब। हो अब रहा है। कोई चाहे कि जैसे में क्या 2 महीना में अब राहुल गांधी जैसा हाँ। खटाखट 2 दिन में ठीक होने वाला है नहीं। अच्छा, वो धीरे धीरे ठीक होगा। चलिए देख लेते हैं। अब रिजल्ट तो आता है, रिजल्ट हाँ। कब आ रहा है? 4 जून को। तो देख लेते हैं क्या होता है बहुमत। अच्छा, आप इस बार बहुमत किनको वोट दिया, आप कौन पार्टी को? हम तो बीजेपी को दिए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो आ रहे सत्ता में? वोट तो दिए हैं आने के लिए ही सर। आने के लिए दिए हैं जी। तो उनसे आपको और भी कुछ रिस्पेक्ट है या और भी कुछ उनसे उम्मीद है आपको और भी नया सुविधा के बारे में? रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग को जॉब मिले, अधिकार मिले और अपना बाल बच्चा परिवार को चलाए, अच्छी तरह से जीवन को पार करें। आपको लगता है कि उनका सरकार आने से आपका विकास होगा ही नहीं? आशा तो करके दिए हैं सर। चलिए और भी कुछ लोगों से जान लेते हैं। आप जिनको इस बार वोट दिए हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार सत्ता में किनका सरकार बनने वाला है? अरे हम लोग तो सोच के दिए हैं कि भाई बीजेपी के वोट दिए हैं। मैंने सब टोटल मैं कहाँ फंस गया, सब बीजेपी ही हम वोट दे दिए हैं। आपको लगता है कि वो आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, और वो नरेंद्र मोदी जी से हम लोग खुशी चलते हैं कि हम लोग के पहले देश के कोई नामों नहीं जानता था कि इंडिया है कैसन। दिल्ली होने से बमबाजी, मगर ये सबसे अभी देश हमनी के सबसे सीमा सुरक्षित है। हाँ, और जो व्यवस्था मिलना चाहिए गरीब लोग के, अब सोचिए वही तो क्या है कि 2 साल से धान नहीं हो रहा है, वो उन्हीं के चावल देन है कि पासवान जी के ही देन है। मरते मरते दिए रामविलास पासवान की 80 करोड़ जनता के चावल मिल रहा है 5 किलो फ्री। बिहार सरकार देता था से तो बंद कर दिया, मगर केंद्र सरकार से मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छा। इस बार इलेक्शन तो हुआ लोकसभा का, तो आपको क्या लगता है ये लोग को सब बीजेपी क्या राय है? नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए क्योंकि यदि घरेलू तौर पर देखा जाए रोटी और सत्ता दोनों पलटना की चीज है। हाँ, रोटी नहीं पलटिएगा वही साल ही जल जाती है, सत्ता नहीं पलटिएगा तो तानाशाही होता है। बिल्कुल, तो इसमें पलटना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा मुद्दा हुआ है कि जनता का मुद्दा संसद में रखा जाता है और संसद में जो ही संसद मुद्दा को उठाता है तो उसको सदस्यता जो है बर्खास्त कर। तो आपको क्या ऐसा सत्ता ताना दो जैसे लगातार 2 बार जीतने से ये तानाशाही सरकार हो गई है। अच्छा। इसलिए पलटना चाहिए जनता को। मैं तो अपनी इस बात को मैं मानता हूं। ये आपका राय हुआ? हाँ, बिल्कुल पलटना चाहिए, जरूर पलटना चाहिए। तो जैसे मान लें कि कोई तो ऐसा बात होगा या कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जो आपके खरे नहीं उतर पाया होगा, तो आपको जी हाँ, आज तक इतना मणिपुर का घटना हुआ उस पर संसद में एक चर्चा नहीं हुआ। संसद में कुछ उठाया तो उसकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई। वो सत्ता में है, प्रधानमंत्री जो कर रहे तानाशाही, लेकिन जनता तो देख रही है। मैं तो इसको मैं मानता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि कैसे मतलब कि संविधान का कानून व्यवस्था को कैसे दरकिनार किया जाता है सत्ता के द्वारा, स्पष्ट बहुमत होने की वजह से। यदि रहती खिचड़ी वाली सरकार तो मोदी जी ऐसा तानाशाही नहीं करते। सदस्यता जो भंग किए नहीं करते, सदस्यता भंग करता उनका सरकार गिरता।
तो तानाशाही व्यवस्था की वजह से हुआ। सरकार को एक बार सत्ता पलटना जरूरी है। तो आप जी हाँ, जी हाँ। आप एक ही मुद्दा पकड़े हैं, उससे बड़ा बड़ा मुद्दा बहुत मोदी जी से- क्लियर बहुत- किए बहुत हैं, से। वो आपके नजर में नहीं है क्या? ये भी एक महिला के यहाँ महिला की इज्जत प्रतिष्ठा दे रहे हैं, एक महिला के साथ में कैसा हो रहा है, इस पर तो कम से कुछ होना चाहिए। चलिए ठीक है नहीं ठीक है ये पर्सनल, देखिए इसमें बात विवाद नहीं करना है, ये अपना राय है, जनमत है और सबको हक है अपना अपना वोट देना और अपने अपने राय को नहीं सुनिए मेरी बात, ये उनका राय हुआ, उनका बात हुआ, आप अपना राय दिए, हम तो कुछ बोले नहीं, वो तो कुछ बोले नहीं गए, लेकिन आप उनका राय है, आप क्यों उनसे बोले जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो दोस्त ऐसा है कि एक बड़ा सा मुद्दा है, वो बोल रहे हैं उस पर बात करने के लिए। एक मुद्दा है, आप थोड़ा बताएं मेरे जनता को क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? मुद्दा सबसे पहले बड़ा है कि हम लोग को नली गली को कंप्लीट होना चाहिए और मुखिया जी को वोट दिए, उनका टाइम भी पास हो चुका है, अभी तक मुखिया जी आए नहीं है, अभी चीज़ को संरक्षण नहीं किए। दरवाजा पर देख लिया जाए सर कि वहीं हम लोग खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं नली बहता है। ये ऐसा है मुखिया जी, आपसे अनुरोध मैं करता हूं कि अगर आप 2-3 बार सुनने में आया है कि आए हैं और नापी करके चले गए हैं, तो कृपया यहाँ पर जल्द से जल्द इस व्यवस्था धमोल गांव का सुधारें। और चलिए आपको हम व्यवस्था आम पब्लिक को भी दिखा देते हैं, हमारे कैमरामैन जाकर थोड़ा दिखाइए उसको वहाँ पर। भवानीपुर और वार्ड नंबर 13 के मुखिया जी, आपसे अनुरोध है कि अल्फा कुमारी जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया इनके दुख को दूर करें। और चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं और सबसे पहले आप सभी का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। और वीडियो देखने वाले आपसे भी मैं कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट में जाकर अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।